Hello, my dear students. This is a Study Bright channel, and I suppose that everyone knows about this channel and also myself. Myself, Ashish Srivastav, and especially I take mathematics. There are several videos in this YouTube channel, Study Bright, that you can see the concept of the different topics. And today I have taken this topic, relation and function. This is very important. Both the relation and function both are very important for the students, those are studying in class 11 and class 12. So if you see this video till the end, you will surely you can get the sufficient knowledge about the relation and function, and you can do better in the examination. So just you watch full video and you see the everything which I am going to explain you about the relation, some part of the relation and then the function. So what is the meaning of the relation? सबसे पहले relation. इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था. In that I have described about the sets, the union, the operation of the sets. Here this very small part of the set, that is the if set A 1, 2, 3, if set B 5, 6 and set C 5, 7. Why I have written in these three sets? क्योंकि रिलेशन के पहले थोड़ा सा बताना है कि रिलेशन आता कहाँ से. रिलेशन जैसा सबको मालूम है कि रिलेशन मीन्स द रिलेशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, जैसे ब्रदर एंड सिस्टर, जैसे आपके ब्रदर्स, जैसे फादर एंड मदर, जैसे आपके मतलब जितने भी रिलेशंस हैं, फ्रेंड्स, तो ये सारे रिलेशन होते हैं किन्हीं दो के बीच में. अपने आप में रिलेशन, सिंगल रिलेशन ऐसे नहीं होता. यदि होगा तो उसका एक तरीका होगा, एक वे होगा मैथमेटिकली, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा. बट इन दिस वीडियो आई विल टेल यू द व्हाट इज द रिलेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो अबाउट द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट्स. दो सेट है एंड हाउ टू डू द प्रोडक्ट. दिस प्रोडक्ट इज नॉट वेरी ऑर्डिनरी. दिस इज द नेम ऑफ द प्रोडक्ट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट. ये आपको दिखाई दे रहा है ए क्रॉस बी. ए क्रॉस बी का मतलब ये नहीं कि 1 into 5 that is 5, 1 into 6 that is 6. Just you will take the one element from set A and the one element from the set B and write in the small bracket separated by the comma. This small bracket known as ordered pair. इसे हम क्या कहते हैं? ordered pair कहते हैं. ये जैसे A कामा B हमने लिया तो this is called ordered pair. ठीक है. Now तो जो भी आपके ये कार्टेशियन प्रोडक्ट मिलेंगे यू विल गेट इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर. आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, ऑर्डर मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है. तो 1, 5 और 1 को अगर 5 से ये कॉमा करके ये लिया है ऑर्डर्ड पेयर में तो 6 आल्सो इज देयर. जितने एलिमेंट होंगे उस 1 को आपको सारे एलिमेंट से लेना है. तो 1, 5 देन 1, 6 इन सेकेंड ऑर्डर पेयर. सिमिलरली अब 1 तो अब कहीं से हुआ नहीं तो 1 हटा दीजिए, अब 2 पे आ जाइए. 2, 5 एंड 2, 6. सिमिलरली 3, 5 एंड 3, 6. सो यू विल गेट 6 ऑर्डर्ड पेयर. 6 ऑर्डर्ड पेयर्स कहाँ से आए? जितने इसमें एलिमेंट्स होंगे और जितने इसमें एलिमेंट होंगे दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आपको नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर मिल जाएंगे. ठीक है. इससे लिए एक फार्मूला भी हम बना देते हैं. n आपको मालूम होगा, सेट में पढ़ा होगा कार्डिनल नंबर. तो n ऑफ a क्रॉस b इज इक्वल टू n a इंटू n b. मतलब सेट a के एलिमेंट और सेट b के एलिमेंट मल्टीप्लाई कर दें तो आपको a क्रॉस b मिल जाएगा. क्लियर? इतना सबको क्लियर हो गया.
सेकेंड हमने सी सेट भी लिया है, तो एक और ले लेते हैं बी क्रॉस सी। ये बी क्रॉस सी है 5,5, 5,7, 6,5 एंड 6,7। ऑर्डर्ड पेयर आपको क्लियर हो गया। ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि वी हैव यूज, ये यूज करना है हमें, वी हैव टू यूज इन द रिलेशन। ये जो आपके जितने ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं ना, दीज आर कॉल्ड रिलेशंस। ये सारे रिलेशंस हैं। एवरी सबसेट इन द ए क्रॉस बी सेट, ए क्रॉस बी आपका एक सेट बन गया। अगर आपके पास टू नॉन एम्प्टी सेट्स हैं ए एंड बी, इफ यू हैव द टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी, देन एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट, दैट इज नोन एज रिलेशन, उसे रिलेशन कहते हैं। तो आपके पास इसमें से कोई भी एक ऑर्डर पेयर उठा ले तो वो रिलेशन है। मतलब किसका रिलेशन है? ए क्रॉस बी का रिलेशन। इसमें से कोई ऑर्डर पेयर उठा ले तो दैट इज आल्सो रिलेशन, यानी इसका ये रिलेशन है। ठीक है, तो ये रिलेशन के बारे में हो गया। अब हमने एक फिगर बनाया है, डायग्राम बनाया है, जिसे हम कहते हैं एरो डायग्राम। रिलेशन को आप एक, ये तो रोस्टर फॉर्म हो गया, इसी तरह सेट बिल्डर फॉर्म है, और ये एक डायग्राम फॉर्म है, एरो डायग्राम फॉर्म। हम कुछ चीज बताना चाहते हैं, उसी लिए बनाए। जैसे ये ए और बी है, ए क्रॉस बी, रिलेशन को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द रिलेशन। ठीक है, ए क्रॉस बी मीन्स आर। ए टू बी रिलेशन है। तो अब जैसे हमने इस रिलेशन को वो डिफाइन किया है, इसमें हमने इस रिलेशन को ए क्रॉस बी को लिया है। देख सकते हैं हम 1 2 3 सेट ए के एलिमेंट से एंड 5 और 6 सेट बी के एलिमेंट। 1 5 से रिलेट है, 1 6 से रिलेट है। देखिए 1 5 से 1 6 से रिलेटेड है। सिमिलरली द 2 इज रिलेटेड विद 5, 2 इज रिलेटेड विद 6, 3 इज रिलेटेड विद 5, 3 इज रिलेटेड विद 6। ये सारे क्या है? रिलेशन है, इनको रिलेशन कहते हैं। अब आपको इन रिलेशन में दो चीजें और आ जाती हैं जिसको मुझे बताना है, दैट इज कॉल्ड द डोमेन एंड रेंज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमेन एंड द रेंज? अब आपको बताएं, इसको मैं हटा देता हूं अभी है, आपको ये सब पता भी है, पीछे आप रिवर्स करके भी देख सकते हैं, बैक करके वीडियो को भी। डोमेन मीन्स वैल्यूज ऑफ, या एलिमेंट्स भी लिख सकते हैं, ऑफ सेट ए, यानी कि हम जो सेट पहले ले रहे हैं, दैट इज द डोमेन। फर्स्ट सेट, जो पहले सेट ए क्रॉस बी में पहला सेट कौन सा है? ए है, तो ए इज द डोमेन। ए के सारे एलिमेंट डोमेन कहलाएंगे। तो डोमेन इसका क्या हो गया आपका? 1 2 3। एंड देन व्हाट इज रेंज? रेंज में एक प्रॉब्लम आती है, वो मैं आपको बता रहा हूं। रेंज क्या होती है? रेंज एक्चुअली उसे कहते हैं कि द एलिमेंट ऑफ द सेकेंड सेट, इसको ध्यान से सुनिएगा, द एलिमेंट्स ऑफ द सेकेंड सेट विच आर रिलेटेड विद एनी एलिमेंट ऑफ द सेट ए, यानी फर्स्ट सेट। वो एलिमेंट्स सेट बी के जो सेट ए से रिलेट हो, उन्हें हम रेंज कहते हैं। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। तो इसका रेंज क्या है अभी हम आपको बता रहे हैं, 5,6 है। ठीक है, दिखाई दे रहा है, सब रिलेट है ना, तो इसलिए रेंज है। लेकिन एक मैं फिगर और बना रहा हूं, एक और डायग्राम बना रहा हूं, उसमें आपको बताना है कि क्या चीज हो सकती है। ये 1 2 3 5 6 7 8, 1 रिलेटेड विद 5, 2 रिलेटेड विद 6, 3 रिलेटेड विद 7, 8 रिलेट नहीं है। अब आपके पास में रेंज क्या आ जाएगी? रेंज आ जाएगी आपकी 5 6 7। हमने बताया ना, द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, यानी सेकेंड सेट के एलिमेंट जो रिलेट हो फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स, बस वही रेंज कहलाते हैं। और यदि कोई एलिमेंट रिलेट नहीं है तो उसको रेंज में नहीं लेंगे। बट क्वेश्चन अराइजेस, देन व्हाट वी डू नाउ फॉर द एलिमेंट 8? इस एलिमेंट 8 के लिए क्या करें? इसका क्या नाम है? कोई बच्चे पूछ सकते हैं ना कि इसको हम क्या करें,
इसका भी नाम है, इसका भी काम है। हमने डोमेन नेम जो दिया गया है वो सेट ए के सारे एलिमेंट्स को दिया गया है, ठीक है। अगर हम इस वाले सेट में जो सेट बी होता है इसका एक नाम और होता है कोडोमेन। कोडोमेन मीन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो चाहे रिलेट हो या ना हो, उन्हें आपको कोडोमेन में रखना है। यानी 5, 6, 7 एंड 8 दीज आर द कोडोमेन। ये कोडोमेन कहलाता है। तो हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। अब डोमेन में भी एक चीज और बता देते हैं। डोमेन उन्हीं को कहते हैं, डोमेन उन्हीं को कहते हैं जो रिलेट कर रहे हो किसी से। अगर मान लीजिए आपका यहाँ पे कोई एलिमेंट 4 है, सपोज फॉर एग्जांपल ये 4 है और ये किसी से रिलेट नहीं कर रहा है, तो आप इसको डोमेन में नहीं लिखेंगे क्योंकि ये अभी रिलेट नहीं कर रहा है। जब रिलेट करेगा तभी आएगा ये। तो इसलिए इस तरह के सिर्फ रिलेटेड वाले जो एलिमेंट्स होंगे उन्हीं को हम वहां पर लेंगे, डोमेन में लेंगे। रेंज जो सेट बी के एलिमेंट होंगे, कोडोमेन वी टेक ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट बी। तो दिस इज अबाउट द डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। नाउ आई टेल यू दिस द रिलेशन तो आपका हो गया है। नाउ आई विल एक्सप्लेन अबाउट द फंक्शन, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फंक्शन। इसीलिए रिलेशन बताया। रिलेशन और फंक्शन में सिमिलरिटी थोड़ी सी होती है, लेकिन क्या डिफरेंस होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिलेशन एंड फंक्शन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिलेशन का डेफिनेशन हमने बताई, इफ द टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी देन एनी सबसेट, एनी वर्ड आप याद रखिएगा, एनी मतलब कोई भी हम ले सकते हैं, कोई भी ऑर्डर पेयर आप ले लीजिए। एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी नोन एज रिलेशन, ठीक है। ये डेफिनेशन ऑफ रिलेशन है। बट फंक्शन की डेफिनेशन कुछ और होती है, उसको मैं आपको बता रहा हूं। थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा वीडियो टिल द एंड, तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा कि डिफरेंस क्या होता है। और भी फंक्शन में कुछ चीज़ें हैं, बिल्कुल क्लियर आपको हो जाएगा। मतलब ये आपको जैसे किसी और जूनियर को बताना हो या अपने फ्रेंड्स को बताना हो तो यू कैन एक्सप्लेन क्लियरली उस समय। ये दिस इज माय गारंटी कि आप एक्सप्लेन कर सकते हैं ये अगर वीडियो पूरा देखेंगे तो, ठीक है। अब जैसे हमने बताया ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सेट ए हमने लिया, अब थोड़ा छोटा ले लेते हैं ए कामा बी, ठीक है। और बी सेट ले लिया हमने 1 कामा 2, ठीक। यहाँ पे ए कामा 1 हो गया, ए कामा 2, बी कामा 1 एंड बी कामा 2। क्लियर, ये चीज आ गई। दिस इज द रिलेशन। अभी ये रिलेशन है, हमें फंक्शन बताना है। फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय, फंक्शन को f से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। f से, फंक्शन को f से रिप्रेजेंट करते हैं। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इज ए स्पेशल केस ऑफ रिलेशन। फंक्शन का मतलब होता है द एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। जैसे अब हम आपको बिल्कुल पूरा क्लियर करेंगे डेफिनेशन को, स्पेशली दिस इज द फंक्शन ए टू बी। जैसे ए क्रॉस बी होता है ना, वैसे ए टू बी इसको बोला जाता है फंक्शन को। इसको लिखने का तरीका ये होता है एफ सच दैट ए टू बी। ए टू बी का मतलब ए इज डोमेन एंड बी इज कोडोमेन। ये ज्यादा याद रखिए, बी रेंज नहीं है, अभी बी मतलब कोडोमेन है, इतना हम बता देते हैं क्योंकि ए यहां पे डोमेन है और बी कोडोमेन है, रेंज अभी नहीं आया है। अब हमने इससे लिया है ए के सेट लिया, ए और बी, इसी में थोड़ा सा चेंज बाद में करेंगे, ये सब देखते रहिएगा। 1 और 2, ठीक। अभी आपको दिखाई दे रहा है ए 1 से रिलेट है, बी 2 से रिलेट है, क्लियर। अब मैं आपको इसी में थोड़ा सा चेंज करूंगा। फंक्शन की डेफिनेशन सुनिए। फंक्शन मीन्स
एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी वर्ड याद रखिएगा, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए सेट का, यानी कि फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट मस्ट बी एसोसिएटेड वर्ड याद रखिएगा, एसोसिएटेड वर्ड, ओके। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी एसोसिएटेड विद यूनिक वर्ड याद रखिएगा, यूनिक एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। यह डेफिनेशन होती पूरी डेफिनेशन फिर से एक बार मैं रिपीट कर दूं। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी एसोसिएटेड विद यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। अब इसका मतलब एक एक करके हम बता रहे हैं, इसको आप बड़े ही अच्छे से समझे तो आपको फंक्शन पूरा समझ में आ जाएगा कि फंक्शन होती क्या चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे जगह पे फंक्शन ऐसे ही बताया था, एवरी एलिमेंट मस्ट बी एसोसिएटेड विद द, और उसके बाद उसके बारे में ये जो 3 वर्ड लिखे हैं ना, ये बहुत जरूरी है। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट है, आपने देखे एवरी एलिमेंट ऑफ सेट है, यानी सेट ए और बी एवरी एलिमेंट है, यानी 2 एलिमेंट है तो 2 एलिमेंट हो गए सारे एलिमेंट। अगर यहाँ पे सी होता सपोज, और ये किसी से रिलेट नहीं हो, तब ये फंक्शन नहीं है। पहली मीनिंग एवरी की पहली मीनिंग समझ में आ गई कि अगर ए और बी चूंकि है अभी, तो ये रिलेट है, इसलिए ये फंक्शन हो सकता है। अभी हम बता रहे हैं पूरी चीजें, लेकिन अगर इसमें सी एक और एलिमेंट आ जाए और वो रिलेट नहीं हो रहा हो, तो इसका मतलब ये तो चला गया, एवरी तो टर्म ही हट गया, तो इसका मतलब दिस इज नॉट ए फंक्शन। ठीक, पहली मस्ट बी एसोसिएटेड का मतलब रिलेटेड, तो ये रिलेटेड है, एवरी एलिमेंट रिलेटेड, ओके, विद यूनिक एलिमेंट। यूनिक का मतलब क्या हुआ, अब आप इसमें समझिए। यूनिक एलिमेंट मतलब ए का यूनिक एलिमेंट 1 है, क्लियर, बी का यूनिक एलिमेंट 2 है, एक और हम सी ले लेते हैं, ठीक है, बी का यूनिक B2 के साथ रिलेट कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है। अब एक एलिमेंट हम C को 2 के साथ ले लेते हैं, तो C भी तो यूनिक एलिमेंट ले रहा है, अपने आप को 2 को ले रहा है, लेकिन अगर ये A मान लीजिए 2 से रिलेट कर जाए, तो A के 1 से रिलेशन है और A का 2 से भी रिलेशन हो गया, तो क्या यूनिक कहेंगे इसको? विल यू से द यूनिक? नो, ये यूनिक नहीं हुआ। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट एसोसिएटेड विद द यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो ए अगर 1 के साथ है तो अब ए दूसरे के साथ नहीं हो सकता, भले ही ये तो आपका 1 जो है किसी और के साथ हो जाए, जैसे बी के साथ हो सकता है, इस बी के साथ को हम 1 इसको हम ले सकते हैं, ठीक है, ए के साथ भी 1 ले सकते हैं, बी के साथ भी 1 ले सकते हैं, बट ए के साथ कोई दूसरा एलिमेंट नहीं हो सकता। दिस इज द मीनिंग ऑफ द यूनिक, इसका मतलब होता है यूनिक। तो आपके पास में तब वो फंक्शन नहीं है। फंक्शन कब कब होता है, अब आपको पता चल गया होगा कि जब सारे एलिमेंट जुड़े हों तो फंक्शन है, नहीं तो फिर आपका ये जो हमने दिखाया B is related with 2, C is also related with 2, this is the function, ये फंक्शन हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे हम डोमेन और रेंज की। अब एक और हम ये अलग से फिगर बना हुआ है जिसमें ABC आ गए हैं। अब इसको हमने एक ABC भी ले लिया, यहाँ पे आप ले सकते हैं, ठीक है। इसका डोमेन क्या होगा, जितने भी एलिमेंट, चूंकि सब सारे रिलेटेड हैं, इसलिए ABC सारा क्या हो गया डोमेन। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ABC से, मतलब DF से, DF डोमेन ऑफ द फंक्शन। कोडोमेन क्या हो जाएगा 1 2। अब मैं आपको बताऊं कोडोमेन क्या होता था, सारे एलिमेंट होते थे, एक और एलिमेंट यहां हमने ले लिया, सपोज करिए एक और एलिमेंट ले लिया, तो इसमें एक और एलिमेंट भी, 1 मोर एलिमेंट यू विल टेक एज द कोडोमेन, मतलब 3 भी आ जाएगा। लेकिन अगर हम जहां तक रेंज की बात करें तो रेंज क्या हो जाएगी 1 and 2 ओनली, बिकॉज 3 इज नॉट रिलेटेड विद एनी एलिमेंट। तो इससे ये मतलब हुआ
कि रेंज की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई, कोडोमेन की समझ में आ गई और डोमेन की समझ में आ गई। नाउ ये तो डोमेन, रेंज, कोडोमेन, ये सब सारी चीजें, रिलेशन, ए क्रॉस बी एंड एवरीथिंग, डेफिनेशन, स्पेशली डेफिनेशन। नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फंक्शंस, डिफरेंट टाइप, जो कि बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि क्वेश्चन उससे ही आते हैं कि कितने टाइप के फंक्शन होते हैं, उनको कैसे प्रूफ किया जाता है। तो दैट यू कैन डू इफ़ यू सी द फुल वीडियो। अभी भी बचा है इसमें, अभी आपको बंद नहीं करना है वीडियो कि बंद कर दें, हैं? तो ये चीज़ आपको देखिए कि कैसे सारे टाइप्स के फंक्शन होते हैं और इनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और कैसे शो किया जाता है। सो इट इज इन दिस यू कैन सी देर आर सेवरल फिगर, arrow diagram, these represent the function. This one also about means ये जो आपके 4 फिगर्स बने हुए हैं 1 2 3 4, ये सब कोई ना कोई फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनको कहते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शंस आर देयर? अभी हमने आपको डेफिनेशन बताई फंक्शन की, पूरा क्लियर किया। नाउ आई विल क्लियर यू दिस वन, एक्सप्लेन यू अबाउट द टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन को बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है आगे करने के लिए, आगे प्रूफ करने के लिए कि हम उन टाइप्स को कैसे प्रूफ करें, होता क्या है एक्चुअल में, तो ये चीज़ बताना है। आप देख रहे हैं कि इसमें इन द फर्स्ट फिगर दिस इज 1 इज रिलेटेड टू ए, 2 इज रिलेटेड टू बी, 3 इज रिलेटेड टू सी। आपको कहीं कोई एलिमेंट यहाँ, अच्छा यहाँ पे तो कोई एलिमेंट छूटना ही नहीं चाहिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो इससे तो कोई मतलब नहीं। लेकिन सेट बी में हम एलिमेंट को छोड़ भी सकते हैं। यू कैन लीव द एलिमेंट इन द सेट बी ऑल्सो, सेट बी ओनली, नॉट इन द सेट ए। तो ए बी सी है, लेकिन और कोई एलिमेंट यहाँ पे है ही नहीं। 1 बी ए से रिलेटेड, 2 बी बी से रिलेटेड, 3 बी सी से, एंड 1 to 1 इट इज नोन एज 1 to 1। इस फंक्शन को कहते हैं 1-1 फंक्शन, इसे 1-1 फंक्शन कहते हैं। इसका एक नाम और है जिसे हम कहते हैं इंजेक्टिव। इस 1-1 को, इस 1-1 को क्या बोलेंगे? इंजेक्टिव। ठीक है, 1-1 फंक्शन, ओनली 1-1 फंक्शन। लेकिन कोई भी फंक्शन ये अधूरा है, अभी आधा है ये, इसमें एक वर्ड और जुड़ जाता है। क्या चीज है वो? इसमें आपके पास कोई एलिमेंट नहीं दिख रहा है ना, सारे एलिमेंट अटैच्ड है, एसोसिएटेड है। अगर सेट बी के सारे एलिमेंट अटैच हों यानी रिलेट हों, इन दैट केस दिस इज कॉल्ड ऑनटू फंक्शन। इसको ऑनटू भी बोलते हैं। तो अगर इस तरह का आपको दिख रहा है तो आगे आप इसमें एक वर्ड और जोड़ें जिसे हम कहते हैं ऑनटू फंक्शन, और इस ऑनटू को बोलते हैं सरजेक्टिव। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? सरजेक्टिव। इसको सरजेक्टिव मतलब ये नाम है, दूसरा अल्टरनेट एक सेकंड नेम है सरजेक्टिव। कभी इंजेक्टिव 1-1 बोला जाता है, सरजेक्टिव ऑनटू बोला जाता है। कंबाइंड नेम जो है वो कहलाता है 1-1 ऑनटू फंक्शन। इसको 1-1 ऑनटू फंक्शन कहते हैं। तो ऑनटू की डेफिनेशन समझ में आ गई, और 1-1 की। ऑनटू मतलब जब कोई एलिमेंट आप ना छोड़े हो, यानी कि सेट बी के सारे एलिमेंट रिलेट हो सेट ए के एलिमेंट से, तो इसके कहते हैं ऑनटू। इसका मतलब होता है ऑनटू। 1-1 मतलब एक से एक, कहीं अलग अलग, मतलब कि ये नहीं है कि 1 ए से भी है और 2 भी ए से है, ऐसा नहीं है जैसे इस फिगर में आपको दिखाई दे रहा है। तो इस फिगर में आपको 1-1 ऑनटू, इसका एक नाम जब कंबाइन कर देते हैं, द वन नेम इज देयर एंड दैट इज कॉल्ड बाइजेक्टिव। इसे बाइजेक्टिव बोलते हैं, यानी ये इंजेक्टिव और सरजेक्टिव को मिला दें तो इसे हम बाइजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, ये बाइजेक्टिव भी बोलते हैं। और एक और नाम है बच्चों, एक और नाम है 1-1 करेस्पॉन्डेंस। 1-1 करेस्पॉन्डेंस इसका और भी बाइजेक्टिव का नाम है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि 1-1 ऑनटू फंक्शन किसे कहते हैं। क्लियर? ओके। सेकेंड वन, अब आप देख रहे हैं इसमें क्या दिखाई दे रहा है? एक एलिमेंट छूटा हुआ है, 1 एलिमेंट इज
नॉट रिलेटेड विद एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए, किसी से रिलेट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 1 तो है ही, क्योंकि 1 से 1 है, 1 to 1, इससे कोई मतलब भी नहीं, तो दिस इज कॉल्ड 1 1, इससे तो 1 1 कहेंगे ही कहेंगे। लेकिन अभी हमने कहा अधूरा है ये, अभी आधा नाम है। फुल नेम इस जब एनी वन एलिमेंट, एटलीस्ट वन एलिमेंट, मतलब कोई एक एलिमेंट छूट जाता है, या एक से अधिक है, मोर देन वन आल्सो, दैट इज नोन एज इनटू फंक्शन। इनटू का ये मल्टीप्लिकेशन वाला साइन नहीं है, इनटू INTO, इनटू फंक्शन। तो इस पूरे को बोलते हैं 1 1 इनटू फंक्शन। क्लियर, समझ में आ गया? 1 1 इनटू का मतलब ही होता है कोई एलिमेंट छूट गया है। कहाँ का छूट गया है? सेट ए का कि सेट बी का? ओनली सेट बी का ही छोड़ सकते हैं। अगर सेट ए का छूट गया तो क्या होगा फिर? वो दिस इज नॉट ए फंक्शन, और उसे फिर क्या कहेंगे? रिलेशन। वो रिलेशन में आ जाएगा। फंक्शन इज स्पेशल केस ऑफ रिलेशन, यानी सारे फंक्शन रिलेशन होते हैं, बट सारे रिलेशंस फंक्शन होंगे कि नहीं, नॉट नेसेसरी, ये ध्यान रखिएगा। अब थर्ड वाला आ गया, आप इसमें आइए, इसमें बताइए क्या है। एक तो आपको मालूम ही हो गया होगा, क्या? ऑनटू। क्यों ऑनटू? क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट छूटा नहीं है। लेकिन दूसरा क्या है कि आपको दिखाई दे रहा है कि 1 ए से है, 2 भी ए से है। 1 इज रिलेटेड विद ए, 2 इज ऑल्सो रिलेटेड विद ए। इसको बोलते हैं मेनी वन। दिस इज नोन एज मेनी वन, और उसके साथ हम क्या लगा देंगे? ऑनटू। मेनी वन ऑनटू फंक्शन, तो ये कंप्लीट नेम होगा। अब आप मेनी वन का मतलब समझ गए। अब आप इस पे आ जाइए। अब आप इसको आराम से बता सकते हैं, ये बात के ऊपर है। क्यों? क्योंकि देखिए मेनी वन तो है ही है, और एक एलिमेंट छूटा हुआ है तो इनटू हो गया, तो इसको हम बोलेंगे मेनी वन इनटू। ओके, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस मेनी वन इनटू। इफ यू हैव द फिगर लाइक दिस और फंक्शन लाइक दिस, देन यू विल से मेनी वन इनटू। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ फंक्शंस। अब इन फंक्शंस को हम कैसे प्रूव करेंगे? स्पेशली जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं प्रूव दैट वेदर इट इज 1 1 और वेदर इट इज ऑनटू, प्रूव दैट बाइजेक्टिव, प्रूव दैट इंजेक्टिव। तो ये आपको प्रूव करें। अगर कोई 1 1 ऑनटू नहीं, जैसे मान लीजिए 1 1 नहीं प्रूव हो पा रहा है, तो इसका मतलब वो मेनी वन है। अगर ऑनटू नहीं प्रूव हो पा रहा है तो इसका मतलब वो इनटू है। तो एक ही चीज पूछी जाती है, मतलब 1 1 और ऑनटू के बारे में, और आगे नहीं पूछा जाता है। आगे पूछेंगे तो फिर इसका मतलब हम 1 1 नहीं शो करें। मान लीजिए मेनी वन शो करने के लिए बोल दिया, तो यू विल शो दैट दिस इज नॉट ऑनटू, ठीक है। बट हाउ टू शो 1 1 ऑनटू, हाउ टू शो ओनली 1 1 एंड हाउ टू शो ओनली ऑनटू, दैट आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट वीडियो। क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी भी हो रही है, आप लोग देख के बोर भी हो चुके होंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो आप देखिए ज़रूर। उसमें मैं आपको बताऊंगा हाउ टू प्रूव दैट 1 1 एंड ऑनटू फंक्शन, एज वेल आल्सो हाउ टू फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। स्पेशली क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टू फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। अभी आप सोच रहे होंगे सर ने तो बता दिए, रिलेशन में डोमेन रेंज बताया था, वो डोमेन रेंज अलग है, वो सिर्फ रिलेशन का है, ऑर्डर्ड पेयर का है। इसमें क्या है, आपको जो है अलग से चीज़ें आएंगी। फंक्शन के बारे में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, देयर आर मेनी फंक्शंस, मेनी टाइप, तो उन सबके कैसे डोमेन निकाले जाएंगे और रेंज निकाले जाएंगे। सो यू मस्ट वॉच द नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो। थैंक यू सो मच।